हर एक त्यौहार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन हमें कैसे जीना चाहिए यह सिखाता है। तो एक ऐसा ही अद्भुत और दिव्य त्यौहार है जिसका नाम है नवरात्रि। नवरात्रि के दिनों में हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनका आह्वान बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन क्या कभी माँ भगवती के दर्शन करते वक्त आपको यह ख्याल आया कि उनकी अष्टभुजाएं क्यों हैं, उनके हाथ में त्रिशूल क्यों है, उनके पैरों के नीचे असुर क्यों है? कभी आपने यह विचार किया क्या उनकी सच में अष्टभुजाएं होती? अरे अभी किसी लड़की का जन्म हुआ होता और उसकी अष्टभुजा हो तो डॉक्टर क्या करेंगे? सभी भुजाएं काट देंगे, सिर्फ 2 हाथ ही रखेंगे, नहीं तो उस लड़की को कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या माँ भगवती को सच में अष्टभुजाएं होती होंगी? देखिए, अष्टभुजाएं यानी आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं और उनके पैरों के नीचे जो असुर है वह सच में वह उन असुरों को मारती नहीं थी, ना ही वो हिंसा करती थी। वह प्रतीक है कि हमारे भीतर असुर है। उन असुरों को हमें त्रिशूल से त्रिशूल यानी इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, हमें श्वासोश्वास में परमात्मा का भजन करना है और उस भजन से हमें उन असुरों को मारना है। कौन से असुर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, ऐसे असुरों को हमें भजन से, भक्ति से, ज्ञान से मार देना है। और जब हम उन असुरों को मार देंगे तो हमारी आत्मा की जो अष्टभुजाएं है यानी हमारी आत्मा के जो 8 गुण है वह विकसित होते हैं और हमारे भीतर दिव्य शक्तियों का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। हमारे भीतर जो आसुरी शक्ति होती है उनका नाश होता है और हमारे भीतर दिव्य शक्तियों का प्रवाह बढ़ने लगता है। तो माँ भगवती भी हमें यही कहना चाहती है कि आप इस नवरात्रि के पर्व पर अपने भीतर दिव्यता लाएं, शुद्धता लाएं, पवित्रता लाए और अपने आत्मा के 8 गुणों को विकसित करें और अपने भीतर जो भी आसुरी तत्व है उनका संहार करें और आप भी एक दिव्यता की ओर, शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर प्रयाण करें और माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, साथ में उनका आह्वान करते हैं। आह्वान यानी अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाना। आगे हम नवरात्रि में जागरण करते हैं। जागरण यानी अज्ञान की नींद से जाग जाना और यह ज्ञान हो जाना कि मैं स्वयं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। यह ज्ञान हो जाना, इसे ही जागरण कहते हैं। और नवरात्रि में हम व्रत करते हैं। तो व्रत क्या सिर्फ खाने पीने का ही करना है? नहीं, इस नवरात्रि में हमें यह व्रत लेना है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा, मैं किसी का राग द्वेष नहीं करूँगा, मैं अहंकार नहीं करूँगा, मैं लोभ नहीं करूँगा। यह हमें व्रत लेने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, अहंकार, चोरी नहीं करूँगा, ऐसा हमें नवरात्रि में व्रत लेना है। और सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, यह व्रत तो हमें जीवन भर लेना है कि मैं कभी किसी से वैर भाव नहीं रखूँगा, राग द्वेष नहीं करूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, अहंकार नहीं रखूँगा। ऐसा हमें व्रत लेना है। तो इस नवरात्रि अगर आप खाने पीने का व्रत ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यह व्रत भी अवश्य लें। नवरात्रि में हम दीपक का प्रागट्य करते हैं जो प्रतीक है कि दिया यानी हमारा यह शरीर और ज्योत यानी आत्मा, ज्योत यानी ज्ञान, ज्योत यानी भक्ति, जिनका प्रकाश चारों ओर होता है। तो इस नवरात्रि हमें अपने भीतर ज्ञान की ज्योत प्रगटानी है, निस्वार्थ प्रेम की ज्योत प्रगटानी है, क्षमा की ज्योत प्रगटानी है, सबको कुछ ना कुछ देने की ज्योत प्रगटानी है, सहयोग देने की ज्योत प्रगटानी है। तो ऐसी दिव्य ज्योत हमें अपने ही भीतर प्रगटानी है। तो इस नवरात्रि आप अपने भीतर जो दिव्य शक्तियाँ है उस दिव्य शक्तियों को पहचाने, अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूँ और अपने भीतर जो भी आसुरी शक्तियाँ है उनका विनाश करें और एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए आप हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इस नवरात्रि के दिनों में तो खास से मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे आपके भीतर की दिव्य शक्तियाँ उजागर होगी और आपकी आत्मा का पावर बढ़ेगा।
तो जितना शरीर भाव कम होगा उतनी आसुरी शक्तियाँ भी कम होगी, और जितना आत्म भाव बढ़ेगा उतने ही देवीय गुण बढ़ेंगे। तो हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आत्मा का पावर बढ़ता है, आत्मा सशक्त होती है और आसुरी शक्तियाँ एकदम क्षीण हो जाती है। तो हमने पहले देखा कि अष्टभुजाएं यानी आत्मा की 8 शक्तियाँ होती है। तो चलिए जानते हैं कि आत्मा की 8 शक्तियाँ कौन कौन सी है। पहली शक्ति है निस्वार्थ प्रेम की शक्ति, कि आप सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम से रहे, किसी से कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी कामना नहीं, बस सभी से निस्वार्थ प्रेम करें। जितना आप सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम से रहेंगे उतनी ही आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा सशक्त होगी और आपका ऑरा भी पावरफुल होगा। तो सबके साथ निस्वार्थ प्रेम से रहे। आप सद्गुरु के सानिध्य में भी जाए तो निस्वार्थ प्रेम से जाए, कोई भी इच्छा लेकर के, कोई भी कामना लेकर के नहीं, सिर्फ जाए सद्गुरु के सानिध्य में। तो फिर आप देखना कि आपके भीतर कितनी दिव्य अनुभूतियाँ होती है और आपके भीतर आपको कितनी ऊर्जा का, चैतन्य का अनुभव होता है। आत्मा की दूसरी शक्ति है साक्षी होने की शक्ति। हर परिस्थिति में साक्षी रहे, अपने शरीर के भी साक्षी, मन के भी साक्षी, अपने सभी परिस्थितियों में सिर्फ आप साक्षी बने रहे। साक्षी बनने से हम पर परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और हम सदा आत्मा में मस्त रहते हैं। लेकिन साक्षी बनने के लिए आप हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियाँ नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और जब आपको यह साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तब भी आपके भीतर साक्षी की भावना ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो अपने जीवन में आप साक्षी होने की कला सीख लीजिए। किसी से भी अटैच मत होइए, दूर रहिए, जिसे कहते हैं साक्षी होने की कला। जल में कमलवत रहना, इसे कहते हैं साक्षी होने की कला। तीसरा है सहन करने की शक्ति। जितना हम सहन करते हैं उतनी ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति में जितना सहनशीलता का गुण होता है ना, उतना ही उसमें ग्रहण करने का भी गुण होता है। तो आप देखते होंगे पहले भी गुरु के साथ जब कितने सारे शिष्य रहते होंगे तो गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं कि शिष्य में सहन करने की क्षमता कितनी है। जितनी शिष्य में सहन करने की क्षमता होती है ना, उतनी ही उसमें ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। तो अपने भीतर सहनशीलता का गुण विकसित करें। लेकिन आज के मनुष्य में तो सहन करने की शक्ति ही नहीं होती। अरे वह सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं और सदगुरु उसके अच्छे के लिए कुछ कह भी दे तब भी वह सहन नहीं कर पाते। कहते हैं कि नहीं, अब इस गुरु के सानिध्य में मैं आऊँगा ही नहीं, यह गुरु तो डांटते हैं, यह गुरु तो ऐसा कहते हैं, यह गुरु तो वैसा कहते हैं। यानी उसमें सहन करने की क्षमता ही नहीं है, मतलब उसमें ग्रहण करने की भी क्षमता नहीं है। आप सदगुरु के सानिध्य में जाए तो सहनशीलता का गुण अपने भीतर बढ़ाए। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप ग्रहण कर सकेंगे। आत्मा की चौथी शक्ति है क्षमा करने की शक्ति। देखिए, अगर आपको जीवन में मुक्त होना है, आध्यात्मिक मार्ग में उच्च कक्षा तक पहुंचना है, जीवन में सर्वांगीण प्रगति करनी है, तो सबको हृदय से क्षमा कर दे। सबको हृदय से क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा करने से आत्मा सशक्त होती है, आत्मा का पावर बढ़ता है, हमारे भीतर देवीय गुण बढ़ते हैं, हमारे भीतर देवीय शक्तियाँ बढ़ती है और हम आगे 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 निकलते जाते हैं। तो क्षमा करने की शक्ति यह आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पावर है। तो आज ही सबको हृदय से क्षमा कर दें। आत्मा की पांचवी शक्ति है देने की शक्ति। जीवन में हर समय किसी को कुछ न कुछ देने का भाव रखें, लेने का नहीं। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बांटे। आपके पास सत्संग है, सत्संग बांटे। आपके पास अनुभूति है, अनुभूति बांटे। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास धन है, तो धन का भी दान करें। ऐसी जगह दान करें, निस्वार्थ भाव से दान करें। तो किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ दे और देने की शक्ति को विकसित करें। जितना आप दे सकेंगे उतना ही आप ग्रहण कर सकेंगे। तो यह आत्मा की एक अद्भुत और दिव्य शक्ति है, देने की शक्ति। आत्मा की छठी शक्ति है सभी के भीतर आत्मा के दर्शन कीजिए।
देखिए, जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो सद्गुरु के सानिध्य में हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, यानी हमें यह पता चल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। और जब हमें हमारे भीतर ही आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो हमें सभी में उसी आत्मा के, उसी चैतन्य के दर्शन होने लग जाते हैं। तो आत्मा साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद आप सभी में आत्मा के दर्शन कीजिए। यह मत देखिए कि उसमें यह अवगुण है या इसमें यह दोष है या इसमें यह गुण दोष है, कुछ भी मत देखिए, सभी में आत्म दर्शन कीजिए। तो जब हमारे भीतर देवीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है तो आत्मा का यह गुण भी विकसित हो जाता है कि सभी में आत्मा के दर्शन करना। आत्मा की 7वीं शक्ति है समर्पण की शक्ति। जो मनुष्य अहंकारी होते हैं, शरीर भाव में होते हैं, राग द्वेष में होते हैं, वह हमेशा यही कहते हैं कि मैं करता हूँ इसीलिए होता है, यह संसार में ही चलाता हूँ, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, यानी वह यही समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जो साधक होते हैं, जो ध्यान मार्ग में होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं, उनके भीतर एक समर्पणता की शक्ति होती है। वे यही कहते हैं कि हे परमात्मा, यह तू ही करा रहा है, हे परमात्मा यह तू है इसीलिए ही हो रहा है, हे परमात्मा यह तेरी ही कृपा है। और उसके भीतर समर्पणता की शक्ति आ जाती है। जब हमारे भीतर समर्पणता की शक्ति आ जाती है तो हम अपना तन मन धन मस्तक सब कुछ परमात्मा के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और जब हम पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से समर्पण कर देते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्यता, एक शुद्धता, एक पवित्रता आ जाती है। तो आप भी इस नवरात्रि माँ भगवती के चरणों में, चिति शक्ति के चरणों में अपना तन मन धन मस्तक पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कर दीजिए, जिससे आपके भीतर भी ऐसी दिव्यता आए, ऐसी पवित्रता आए और ऐसी शुद्धता आए। आत्मा की 8वीं शक्ति है सहयोग देने की शक्ति। जो कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, गुरु कार्य कर रहा है, कुछ अच्छा सबका कल्याण हो ऐसा कार्य हो, तो उसमें उसको सहयोग दीजिए, क्योंकि सहयोग देने से हमारी भी प्रगति होती है और सामने वाले की प्रगति तो हो ही रही है। तो अपनी प्रगति के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उससे तो सहयोग दीजिए। तो सहयोग देने की शक्ति भी आत्मा की शक्ति होती है। तो यह डिवाइन शक्तियाँ हैं। तो यह 8 शक्तियाँ ही माँ भगवती की चिति शक्ति की अष्टभुजाएँ है। तो अगर आप हर रोज़ ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, भीतर उतरेंगे और मैंने जो शक्तियाँ बताई, यह शक्तियों को अपने जीवन में आप लाएंगे तो आपकी भी अष्टभुजाएं विकसित हो जाएंगी, यानी आपकी भी आत्मा की 8 शक्तियाँ विकसित हो जाएगी। तो इस नवरात्रि पे हमें सिर्फ रास खेलना, गरबा गाना या सिर्फ दर्शन करके आ जाने का नहीं है। इस नवरात्रि हमें मनन मंथन चिंतन करना है और अपने भीतर देवीय गुणों को बढ़ाना है, आसुरी शक्तियों का नाश करना है और अपने भीतर भी ऐसी ही दिव्यता, शुद्धता और पवित्रता लानी है, जिसे हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, भजन का प्रकाश हो जाए, भक्ति का प्रकाश हो जाए और हम आध्यात्मिक मार्ग की उच्च कक्षा में पहुंच जाए, हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, हमारा मनुष्य जन्म लेने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाए। तो इस बार हमें अपनी नवरात्रि अद्भुत और दिव्य तरीके से मनानी है। तो नवरात्रि पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।